आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करके और अवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत के दौरे में आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फ़ौज मुआशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराक के अमल का भी जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। मुल्ज़िमान ने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ कर लिया। मुल्ज़िमान ने बदीन के इलाके मातली में शहरी को कत्ल किया। AIG CTD ने बताया कि वारदात के लिए खतीर रकम की तरसील बैंकों और दीगर ज़राए से की गई। मुल्ज़िमान को टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश जारी है। रॉ के एजेंट संजीव कुमार और फौजी ने खलीजी रियासत में 2 पाकिस्तानियों को एजेंट बनाया। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई व आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी। अब दोनों मुल्कों के सफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को सफ़र के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी और मलबा गिरने से दरियाए गिज़र का बहाव मुकम्मल रुक गया। बस्ती, हाकिस, राउशन, मौलाबाद, हीन, खिलती, जज बरगो और दामस्क में सैलाब का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बहाव रुकने से जमा पानी किसी भी वक्त अचानक बंद तोड़ सकता है। बर वक्त इकदाम न किए गए तो शायद सैलाब आफत में बदल सकता है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज और चनाब में पानी की सतह में इजाफा। मुल्तान में बैठ के इलाकों में देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू कैंप कायम न करने की शिकायत। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला पानी की सतह 21 फुट बुलंद। सैलाब मुतासरीन के अनखला का अमल तेज़। दीगर अजला से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियाँ तलब। भावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई आराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। भावलनगर में आरजी बंद टूटने से फसलों को नुकसान पहुंचा। लिया में दरियाए सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट दरिया बुर्द हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। किसी कीमत पर मुल्क को वापस उस मकाम पर नहीं जाना चाहिए। तक़रीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि जिस तरह और जिस सतह की मालियाती सरगर्मियाँ जारी हैं, उसके बाद सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा या नहीं। ये सरगर्मियाँ जारी नहीं तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम जना हाउस वाक़े के वक्त मौके पर हसन नियाज़ी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ घेराव पर उकसा रहा था। अलीमा खान ने कहा है कि बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी PTI के ख़ानदान से हैं। जितनी सज़ाएँ सुनानी है सुना दे, हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम और नए सूबों के क़याम में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। जब कोई खबर नहीं होती तो आईनी तरमीम और सूबों के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर PTI 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करती, नदामत और माजरत का इजहार करती तो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन और अदालती कार्रवाई का मामला है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और चादर चार दीवारी कार्ड मत खेलें। कोर कमांडर हाउस भी किसी का घर है, वहाँ भी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। क्या सिर्फ चादर और चार दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं? इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फर्ज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में अहम इजलास। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए जारी और नए मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि डी चौक पर फ्लाई ओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास का संग बुनियाद सितंबर के आगाज में रखा जाएगा। मोहसिन नकवी का तजावुजात का मुकम्मल खात्मा करने का हुक्म। कहा तजावुजात के खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए। मोहसिन नकवी की 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतालिका सेक्टर्स को क्लियर करने की भी हिदायत। कहा हाउसिंग सोसाइटीज़ को कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन गईं, पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रैंड रिंग का भी दौरा किया, जबकि माहौल दोस्त खुराक और ज़रात के स्टॉल्स को भी देखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। किसी कीमत पर मुल्क को वापस इस मकाम पर नहीं जाना चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जिस तरह और जिस सतह की मालियाती सरगर्मियाँ जारी हैं, उसके बाद सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा या नहीं। ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। रेगुलेटर के तौर पर मालियाती मॉनिटरिंग सख्त करना होगी। आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीनी वजीर खारजा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात पर तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। कहा कि चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा काबिल भरोसा और शराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में मुल्क भर में एक और पोलियो मुहिम चलाएंगे, जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी फोकस किया जाएगा। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीमें 3 साल से नहीं जा सकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब किया है। इजलास में 4 वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो टीवी के ज़ेर एहतमाम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान जारी है। म्यूजिक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। ये लगा रहे हो, अब ये बना रहे हो, अब पहले रोड तो बना लो यार। मसला सारा ये है कि निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। टैक्स दे के भी जो है ना हम बुरे हैं। पूरा रोड बंद है, जाम पड़ा हुआ है पीछे। खुदा के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यार ये कराची में काम करें। लाहौर में बारिश होती है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं रुकता है? ये कराची के लिए क्यों जुल्म हो रहा है? ये इसका हिसाब किताब इसका कौन देंगे? कराची में हालिया बारिश के बाद जहांगीर रोड का बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। 3 हाटी से गुरु मंदिर आने वाली 2.5 साल कबल बनी सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश बहा ले गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्की हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासिर होने का खदशा। जमात इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली OZT की रकम का हिसाब पेश कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने बताया कि गुज़िश्ता माली साल में जमात के 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जिनमें से हर महीने औसतन 70 करोड़ 34 लाख सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। बाकी बचे 20 करोड़ में से टाउन्स ने पेट्रोल, मुलाजमीन की
मेडिकल, PF और इंश्योरेंस पर खर्च किए। सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन ने दीगर अखराजात पर 3 करोड़ रुपए अपने वसाइल से खर्च किए। मुर्तज़ा वहाब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पीपल्स पार्टी वडेरों का टोला और करप्ट माफिया है जो आवाम को कुछ देना नहीं चाहता। कराची पानी से नहीं, करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा है। हमारा जो है ना ये प्रीजर जो है ना ये सारा ख़राब है और कम से कम प्रीजर जो है ना वो निकल चुका है, उसका कोई पता नहीं है जी किधर चला गए किधर नहीं चला गए। जिला बुनेर में सैलाब से मुतासरा पीर बाबा बाजार की रौनकें बहाल होने लगी, दुकानें खुल गईं, बाजार में सफाई और मलबा उठाने का काम जारी। सैलाब के बाद मैदे, सांस और जिल्द की बीमारियों में इजाफा हो गया। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बिशनोई में सूबाई हुकूमत और फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम कर दी गई। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। इस सुबह से अब तक ताज़ा हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में इस्राएली हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 37 फ़लस्तीनियों को गजा सिटी में निशाना बनाया गया। स्कूल पर इस्राएली फ़ज़ाई हमले में पनाह लेने वाले 12 फ़लस्तीनी भी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल हंगर मॉनिटर IPC ने शिमाली गजा बिलखुसूस गजा सिटी को कहत ज़दा करार दे दिया, जहाँ 5 लाख से ज़ायद अफराद भूख का शिकार हैं। UN के इंसानी हुकूक सरबरा ने कहा कि भूख से अमवात इस्राएली हुकूमत के इक़दामात का नतीजा और मुमकिन जंगी जुर्म है। UN के इमदादी उमूर के सरबरा ने कहा है कि इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों के बायस खुराक सरहदों पर फंसी हुई है और ये कहत आलमी बिरादरी के लिए इज्तमाई शर्मिंदगी है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी के बाद अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम तेज कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तानी फजाइया ने चीन की तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर मार गिराया था। इस वाक़े ने अमेरिकी फौज को अपनी फजाई बर्तरी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। गवर्नर सिंह कामरान जसूरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। अब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम विफाकी इख्तियारात सूबाई हुकूमत भी इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंह ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनकी निगरानी में जारी इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान के जौहरी मरकज़ पर अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया था, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा हेगसेथ ने नेवी रिजर्व की सरबरा वाइस एडमिरल नैन्सी लकोर और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के सरबरा रियर एडमिरल मिल्टन सैंड्स को भी ओहदों से हटा दिया है। इन बरतरफियों की वजूहात अभी वाज़े नहीं हैं, ताहम अमरीकी मीडिया का कहना है कि फौजी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों को निशाना बनाने वाले ट्रंप इंतजामिया के इक़दामात का हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी उमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर ने खबरदार किया है कि गजा में जारी कहत दुनिया का कहत है जिसे रोका जा सकता था, मगर इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों के बायस खुराक और इमदादी सामान सरहदों पर अटका हुआ है। फ्लेचर ने कहा, यह कहत कमज़ोर और मासूम बच्चों को सबसे पहले निगल रहा है। ये कहत ज़िंदगी छीनने से पहले इज्जत और वक़ार छीन रहा है और इसराइली रहनुमा इसे खुलेआम जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लेचर ने कहा कि कहत आलमी बरादरी से सवाल करता है कि आपने क्या किया। टॉम फ्लेचर ने नेतन्याहू से फौरन जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा किया। कहा, इंसानियत की खातिर अब बस कर दो। हॉलोकॉस्ट में बच जाने वाले स्टीवन फ्रैंक का कहना है कि इसराइली हुकूमत हॉलोकॉस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। गजा में जो हो रहा है वो फौरी बंद करने की जरूरत है। नेतन्याहू ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि कभी दोबारा नहीं का वक्त अब है।
ये भी हॉलोकॉस्ट का वाज़ेह और गलत इस्तेमाल है, क्योंकि जिन लोगों ने उस जुल्म को हकीकत में झेला है उनके नज़दीक कभी दोबारा नहीं का मतलब कुछ और है। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी इंसान या किसी भी कौम पर दोबारा ऐसे मज़ालिम कभी नहीं ढाए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि यूरोपीय ममालिक ने न सिर्फ जौहरी माहिदे की अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, बल्कि अमरीका के साथ मिलकर ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर दबाव डाला। ईरान और 3 बड़े यूरोपीय ममालिक जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस के दरमियान नायब वज़ीर ख़ारजा सतह पर मुज़ाकरात मंगल को होंगे। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुताल्लिक़ा इदारे भरपूर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सिविल इदारे और पाक फ़ौज मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। स्वात, बुनेर और सवाबी के अक्सर फीडर्स पर बिजली बहाल की जा चुकी है। FWO पाक फ़ौज की मशीनरी शाहराहों की बहाली के काम में मसरूफ़ है।